गुड मॉर्निंग। आप में से कई लोगों ने ये कहावत सुनी होगी कि खुद ही सारी गलतियाँ करके हम चीज़ें नहीं सीख सकते, इसीलिए हमें दूसरों की गलतियों से सीखनी चाहिए। तो अगर मैं अपने टाइम की बात करूँ तो हमारे टाइम में करियर कैसे चुना जाता था, जनरलाइज्ड है। हमारे टाइम में करियर कैसे चुना जाता था कि हम पढ़ रहे हैं, जिस स्कूल में एडमिशन हो गया या पेरेंट्स ने ज़्यादातर पेरेंट्स ने जो सब्जेक्ट हमारे लिए चूज़ करा हम उसमें चले गए। और फिर जैसे भी कॉलेज में एडमिशन मिल गया, जो भी सब्जेक्ट मिल गया मेरिट के हिसाब से, और इधर उधर ट्राई करते करते जो भी नौकरी मिल गई वो कर ली। पर ये सब इतना आसान नहीं होता है। इसमें बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन हो जाता है। थ्रू आउट दी प्रोसेस यू माइट नॉट हैव टू थिंक कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, बट वंस यू आर इन योर करियर, वंस यू हैव ऑप्टेड समथिंग and you are struggling because it's not what you wanted to do, because it's not where you are suited, because it's not where your personality traits are matching, तो बहुत दिक्कत आ जाती है। फिर हम किसी तरीके से काम कर रहे होते हैं, रोज़ परेशान हो रहे होते हैं। इसीलिए, और तब शायद मुझे ये पता भी नहीं था कि career is not only about what we decide after our higher studies or after 12th, if I want to do medicals or if I'm into engineering. Career is a lifelong thing. जब हम छोटे होते हैं तो अपने आसपास के लोगों को देखकर हमें लगता है कि वाओ मुझे तो डॉक्टर बनना है, या हमने कोई अच्छी सी मूवी देखी, उरी देखी, और दिल में एकदम देशभक्ति भर गई तो हमें लगता है वाओ हमें तो डिफेंस ज्वाइन करना है। एंड दैट्स कीप्स चेंजिंग। फिर जब आप स्कूल जाते हो और नई नई चीज़ों के लिए एक्सपोज होते हो, पढ़ते हो, तो आपको लगता है ओ दिस इज़ व्हाट आई वांटेड टू डू। एंड फिर आप डिफरेंट सब्जेक्ट्स पढ़ते हो तो आपको लगता है कि ये सब्जेक्ट है जो मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट करता है। एंड ऐसा भी हो सकता है कि जो आप बनना चाहते हो और जो सब्जेक्ट में आप पढ़ रहे हो या जो सब्जेक्ट आपको अच्छा लगता है वो दोनों आपस में कोरिलेट नहीं करते हैं। तो आपको इट्स अ जर्नी एंड यू हैव टू टेक डिसीजंस हर लेवल पे, छोटे छोटे, ताकि आप एक ऐसा प्रोफेशन चुन सको, ताकि आप एक ऐसा करियर चुन सको विच इज़ क्लोजेस्ट टू योर पर्सनैलिटी, closest to your likings, and closest to your subjects which you like, जिससे आप अपना मैक्सिमम आउटपुट दे सको। जो मोनोटनी है वो एक साल में ना आ जाए, जो काम करने का जज्बा है वो एक साल में या एक महीने में ना ख़त्म हो जाए। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ जो अभी इस एज में है, स्पेशली ये जो 6th-7th वाला प्लाटू स्टेज होता है जहाँ पर हमारे ऊपर कोई बहुत लोड नहीं होता है, ट्राई टू फाइंड आउट विच सब्जेक्ट्स यू लाइक। ट्राई टू फाइंड आउट कि आपको कौन कौन से सब्जेक्ट्स पसंद हैं, या किस में आप बहुत अच्छा कर सकते हो, या किसे आपको ज़रूरी नहीं है कि आप 7th में अच्छा नहीं कर पा रहे हो तो आप 12th में भी अच्छा ना कर पाओ, बट ट्राई टू फाइंड आउट कि आप किसे देर तक पढ़ सकते हो। कोई कौन सी चीज़ ऐसी है कि जो आप पढ़ते हो तो आपका मन करता है मैं और पढ़ूँ, या जिसमें आपको और खोजने का और एक्सप्लोर करने का मन करता है। इट कुड बी मैथ्स, इट कुड बी साइंस, इट कुड बी जोग्राफी, इट कुड बी इंग्लिश। सो इन चीज़ों का अगर आप अभी पता लगाओगे ना, या पता लगाने की कोशिश करोगे, तो जब तक आप 11th-12th में आओगे इट विल बी सो ईजी फॉर यू टू सेलेक्ट योर स्ट्रीम। वरना 11th-12th में स्ट्रीम सिलेक्शन अपने आप में एक प्रॉब्लम हो जाती है। या तो हम वो ले लेते हैं जो ट्रेंड में होता है, या तो हम वो ले लेते हैं जो हमारे पेरेंट्स बोलते हैं या फिर उनका बैकग्राउंड होता है, या फिर हम वो ले लेते हैं जो हमारे फ्रेंड्स ले रहे होते हैं। और फिर आपका करियर और आपका प्रोफेशनल चॉइसेस इन लॉन्ग रन गड़बड़ हो जाती हैं। तो प्लीज़ अभी से आप चीज़ों को सेग्रीगेट करना शुरू करो और एक राइट चॉइस करो 11th-12th में फॉर स्ट्रीम सिलेक्शन to have a beautiful career ahead, and all the best. Thank you.